हमने अभी आपको बताया था नाउन के बारे में। अब हम आपको बताने वाले हैं नाउन के पार्ट के बारे में। नाउन भी 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। अब हम तुमको बताने वाले हैं कि नाउन 5 प्रकार के होते कौन कौन से हैं। तो नंबर 1 में आता है हमारा प्रॉपर, नंबर 2 में आता है हमारा कॉमन, उसके बाद आता है हमारा मटेरियल, उसके बाद हमारा 4 आता है कलेक्टिव, नंबर 5 आता है हमारा अब्स्ट्रक्टिव। क्या आता है? अब्स्ट्रक्टिव। प्रॉपर, कॉमन, मटेरियल, कलेक्टिव और अब्स्ट्रक्टिव, ये हमारे नाउन के 5 पार्ट्स हो गए। अब हम आपको बताने वाले हैं इन्हीं के बारे में कि ये 5 चीज़ें नाउन के अंतर्गत आती हैं। नाउन भी 5 प्रकार के होते हैं। अभी हमने बताया था आपको नाउन क्या है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जगह को नाम को संज्ञा कहते हैं। अब उसी प्रकार नाउन के 5 पार्ट हैं। तो अब सबसे पहले आता है प्रॉपर। प्रॉपर में क्या है? प्रॉपर है क्या? हम लोग बातें करते हैं तो कहते हैं प्रॉपर आप वही काम करते रहते हो, कोई काम चेंज नहीं करते हो, ऐसा है वैसा है। तो इसी प्रकार से प्रॉपर के अंदर क्या आता है? प्रॉपर होती है खास चीज, कोई खास चीज हो, खास व्यक्ति हो, ठीक है, या कोई खास आदत हो किसी की, उसे हम कहते हैं प्रॉपर। तो जैसे कोई खास चीज है, कोई खास व्यक्ति है, तो लोग कहते हैं उसकी प्रॉपर आदत है ये ऐसा काम करने की। हैबिट जो होती है वो हमारी क्या होती है? प्रॉपर होती है। हैबिट्स हमारी कभी चेंज नहीं होती है। उसके बाद आता है हमारा नंबर 2। क्या आता है? कॉमन। कॉमन हमारा होता है आम व्यक्ति, आम व्यक्ति, वस्तु, कोई जगह, ठीक है। जैसे कि आम व्यक्ति, वस्तु, जगह क्या है? आम व्यक्ति, अब जैसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वो कोई आम व्यक्ति तो है नहीं। आम व्यक्ति वो होता है जो कि जिसका कोई पहचान, आइडेंटिटी सिर्फ अपने आप में हो, किसी के सामने ना हो। अब प्रधानमंत्री जी हैं, उनको तो दुनिया जानती है कि वो प्रधानमंत्री हैं, तो उनको बच्चा बच्चा जानता है। लेकिन कोई अगर गली का या कोई गांव का आदमी हो, उसको कोई नहीं जानता है, तो वो क्या होता है? आम व्यक्ति होता है। उसी प्रकार हमारी कोई वस्तु है, जैसे कि वस्तु हमारी है, एक पेन हो गया हमारा, ये क्या है? एक वस्तु है, इसका कोई वो नहीं है, पेन है। अब पेन तो सब पेन एक ही जैसे हैं, बिल्कुल एक जैसे हैं। लेकिन वस्तु, वस्तु के अंतर्गत हमारा जैसे आता है कंप्यूटर है, लैपटॉप है, फ्रिज है, टीवी है, ये हमारी क्या है? एक पहचान है इनकी। जैसे हमारा लेजर कंपनी है, ठीक है, एलजी है, एलजी का हमारा फ्रिज है, सैमसंग की हमारी टीवी है, ये क्या है? वस्तु है। ये क्या है? वस्तु है। लेकिन ये आम वस्तु जरूर है, लेकिन इनका एक आइडेंटिटी है। पेन का कोई आइडेंटिटी नहीं है, पेन तो पेन है। उसके बाद वैसे ही हमारी आती है जगह। जगह जैसे हमारा कोई भी जगह ले लो, सिंपल किसी विलेज का नाम ले लो, टाउन ले लो, कोई सिटी ले लो, उसकी कोई खासियत नहीं है। दिल्ली में जैसे लाल किला है, तो उसकी एक खासियत है, पूरी दुनिया जानती है कि दिल्ली में लाल किला है, आगरा में ताजमहल है, तो वो क्या है? उसकी खासियत है। इसी प्रकार हमारा नंबर 3 पर आता है मटेरियल। अब आपको हम बताएंगे मटेरियल क्या होता है। मटेरियल तो सभी जानते होंगे, मटेरियल क्या है। लोग कहते हैं आप दिन भर मटेरियल पकाते रहते हो, क्या क्या बनाते रहते हो। तो मटेरियल के अंतर्गत हमारा आता है धातु है, खाना है, पकाने वाली कोई चीज़ है, वो हमारी क्या है? उसके बाद कंकड़ है, पत्थर है, ये हमारी चीज़ें किसके अंतर्गत आती हैं? मटेरियल के अंतर्गत। तो मटेरियल क्या है? मटेरियल जैसे कोई धातु, चांदी है, सोना है, ठीक है, एल्युमिनियम है, ये हमारी किसके अंतर्गत आती हैं? धातु के अंतर्गत। तो वो हमारी मटेरियल होती हैं। उसके बाद हमारा खाना है, खाने में हमारी सब्जियां आती हैं, कोई भी सब्जी ले लो, आलू ले लो, भिंडी ले लो, कद्दू ले लो, कुछ भी ले लो, ये हमारी क्या चीज़ें हैं? खाने की चीज़ें हैं। पकाने की चीज़ें क्या है? पकाना उन्हीं को है जिनको खाना है। अब खाने वाली चीज़ पकाओगे जरूर। उसके बाद हमारे कंकड़ पत्थर होते हैं, वो भी हमारे क्या है? एक धातु हैं। धातु जो है वो हमारे जीवन में बहुत महत्व रखती है, क्योंकि सोना, चांदी, खाना पीना, कंकड़ पत्थर, पानी वगैरह, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? धातु के अंतर्गत। कलेक्टिव हमारे ये कोई संग्रह संस्थान, ठीक है, किसी चीज को इकट्ठा करना, ठीक है, या किसी चीज को काउंटेबल करना, किसी चीज को गिनना। तो कलेक्टिव हमारा संग्रह संस्थान किसी चीज, जैसे कि हम किसी चीज को लोग कहते हैं कलेक्ट करो, क्या कलेक्ट करो? इंग्लिश में हम लोग बोल देते हैं कि कलेक्ट करो भाई, ये चीज कलेक्ट करनी है, ये वैसा करना है, ऐसा करना है, लेकिन नहीं पता होना चाहिए कलेक्ट मतलब क्या है। अब किसी अनपढ़ आदमी से तुमको भाई कलेक्ट करो, वो क्या समझेगा? उसे पता ही नहीं है कलेक्ट होता क्या। तो हम आपको बताने वाले
किसी भी चीज़ को इकट्ठा करना, किसी भी जानकारी को इकट्ठा करना, या बहुत से लोग जहाँ एकत्रित ना हो उनको एक जगह पर इकट्ठा करना क्या कहलाता है? कलेक्टिव। सबसे बड़ी बात है कि जो चीज़ हम फ़ोन में कंप्यूटर से जो इन्फॉर्मेशन रखते हैं, किसी भी जगह से इन्फॉर्मेशन को लेके अपने डाटा स्टोरेज में सेव करते हैं, उसे हम कहते हैं कलेक्टिव। किसी चीज़ को एक जगह पर स्थानांतरित करना कलेक्टिव कहलाता है। उसी प्रकार हमारा आता है अब्स्ट्रैक्टिव, यानी कि इकट्ठा करके उसका यूज करना, इकट्ठा करके उसका यूज करना। तो अब उसका हम यूज कैसे करेंगे? अब जैसे हमने कोई डाटा इन्फॉर्मेशन कोई जगह कोई व्यक्ति किसी को अगर इकट्ठा किया है तो उसका कोई ना कोई मकसद है। ऐसा तो नहीं है कोई भी चीज़ है कोई वस्तु है तो हम उसका इकट्ठा करें, कोई कचरा तो है नहीं कि इकट्ठा करके एक जगह पर लगाना है उसको, ऐसा तो नहीं है। इकट्ठा करेंगे तो उसका कुछ ना कुछ यूज करेंगे। जैसे हमने कोई भी कंप्यूटर से या कहीं से किसी देश से विदेश से टाउन से सिटी से विलेज से कोई भी अगर जानकारी कलेक्ट की है तो अब हम उसको इकट्ठा करके अब उसका कुछ ना कुछ यूज करेंगे। तो अब्स्ट्रैक्ट के अंतर्गत आता है इकट्ठा करके उसका यूज करना। अगर हमने कंप्यूटर में प्रोसेस किया है, डाटा को इकट्ठा किया है, तो अब हम उस डाटा का यूज करेंगे किसी चोर को हैक करने के लिए, अपने देश की भलाई के लिए, किसी भी चीज़ के लिए यूज कर सकते हैं। यानी किसी चीज़ को अगर जैसे लोग हैं उनको इकट्ठा करना है, कहीं पर कोई विस्फोट हुआ है, कोई दिक्कत हुई है, तो लोग जब बिखरे हुए हैं उनको इकट्ठा करके हम उस परेशानी से बच सकते हैं। तो लोगों को इकट्ठा करना ये हमारा कंप्यूटर को डाटा को स्टोरेज को इकट्ठा करना, किसी भी चीज़ को इकट्ठा करना, कोई बाहर बिखरी हुई चीज़ को इकट्ठा करना, वो किसके अंतर्गत आता है? अब्स्ट्रैक्ट। तो कलेक्टिव और अब्स्ट्रैक्ट ये दोनों साथ में हैं। कलेक्टिव का काम है इकट्ठा करना और अब्स्ट्रैक्ट का काम है उसे इकट्ठा करके यूज करना। तो अब आप समझ गए होंगे कि प्रॉपर जो किसी की खास बात हो, किसी की खास आदत हो, वो प्रॉपर। अब जैसे कभी भी कोई कहे कि ये आदमी प्रॉपर काम करता रहता है तो आप समझ जाइए कि वो चीज़ हमारे किसके अंतर्गत आए? नाउन के अंतर्गत। ठीक है। उसके बाद कॉमन, आम व्यक्ति। लोग कहते हैं ये तो चीज़ कॉमन है। कॉमन क्या है? जैसे कि कोई भी बात है, अगर किसी भी चीज़ का बार बार उपयोग किया जाए, कोई भी चीज़ हो अगर उसका तुम बार बार उपयोग करते हो तो लोग कहते हैं ये चीज़ तो कॉमन है। अगर कोई शब्द बार बार आता है, जैसे हम ज़्यादातर यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं? पानी पीने का, तो लोग कहते हैं ये तो कॉमन बात है, लोग पानी तो पीते ही हैं, इसमें नया क्या है? तो ये कॉमन बात होगी। उसके बाद हमारा आता है मटेरियल। सोना, चांदी, हीरा, मोती, खाना पीना, कंकड़, पत्थर, ये सब हमारे किसके अंतर्गत आते हैं? मटेरियल के अंतर्गत। तो मटेरियल, धातु का हमारे जीवन में आप सभी को पता है कि धातु का हमारे जीवन में क्या महत्व है। एल्युमिनियम है, जस्ता है, स्टील है, लोहा है, ये किसके अंतर्गत आते हैं? धातु के अंतर्गत। हमारी टेक्नोलॉजी के अंतर्गत कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो धातु से ना बनी हो, किसी ना किसी धातु के अंतर्गत आती है। वो धातु क्या है? एल्युमिनियम है, सोना है, चांदी है, जस्ता है, पीतल है, क्या है? वो कोई भी चीज़ हो सकती है। तो वो चीज़ हमारे किसके अंतर्गत आएगी? मटेरियल, यानी कि कॉमन, नाउन और कलेक्टिव। तो जो प्रॉपर, कॉमन, मटेरियल, ये तीन चीज़ें हो गई हैं, ये हमारे किसके अंतर्गत आती है? नाउन। धातु, आम व्यक्ति, खास चीज़, ये हमारे अगर इनकी कहीं पर भी बात हो तो आप समझ जाइए नाउन की बात हो रही। उसके बाद आता है कलेक्टिव। किसी भी चीज़ को इकट्ठा करना, कोई भी चीज़, कोई भी संस्था या किसी भी चीज़ को टीम बनाते हैं हम लोग, जो हम टीम बनाते हैं उसे हम कहते हैं कलेक्ट करना। यानी कि टीम को बनाना है तो मतलब किसी भी चीज़ को कलेक्ट करना है। कलेक्ट क्या करना है? टीम के जो लीड पीपल लोग हैं, व्यक्ति हैं, उनको हमें इकट्ठा करके अपना संगठन तैयार करना है। और संगठन हम जब तैयार करेंगे तो वो किसके अंतर्गत आता है? कलेक्टिव के अंतर्गत। कलेक्ट करेंगे, लोगों को कलेक्ट करेंगे। अब ऐसा तो कलेक्टिव है नहीं किसी को एक साथ ऐसे ही भर लो। कलेक्ट करना है तो हमें कलेक्ट करना होता है कि सही क्या है और गलत क्या है। तो कलेक्ट करेंगे, जब हम सही कलेक्ट करेंगे तो हमें सही रिजल्ट मिलेगा, अगर गलत करेंगे तो गलत मिलेगा। तो किसी भी चीज़ को इकट्ठा करना हमारा किसके अंतर्गत आता है? कलेक्टिव। और कलेक्टिव के अंतर्गत क्या क्या आता है? किसी चीज़ को इकट्ठा करना। अगर इस चीज़ को हमने इकट्ठा किया है तो वो किसके अंतर्गत आ गया है? नाउन के अंतर्गत। ठीक है। उसके बाद अब्स्ट्रैक्ट, इकट्ठा करके उसका यूज करना। अगर हमने कोई टीम तैयार की है, डाटा प्रोसेस किया है कंप्यूटर से, तो उसका हम कहीं ना कहीं यूज करेंगे। तो इसी प्रकार हमने आपको जानकारी दी है प्रॉपर, कॉमन, मटेरियल, कलेक्टिव और अब्स्ट्रैक्ट। ये नाउन के 5 पार्ट्स हैं। इनका क्या काम है ये हमने आप सभी को विस्तार पूर्वक बता दिया। अब आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, अब्स्ट्रैक्ट। तो बने रहिए हमारे साथ आगे देखने के लिए। रचना राज फ्यूचर।